नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की खूब सारी ढेर सारी बहुत सारे वाली बधाई हो। आप और हम मिलकर आज मना रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन त्योहार। तो जी बहुत सुंदर प्यारे और अद्भुत दर्शन दे रहे हैं हमारे बिहारी जी। और इतना सुंदर संजोग है तो 26 में भी मनाई जा रही है, 27 में मनाई जा रही है श्री बांके बिहारी जी मंदिर में वृंदावन में। कल मनाई जा रही है यानी 27 तारीख को मनाई जा रही है, क्योंकि वहाँ उदया तिथि के हिसाब से मनाया जा रहा है। और 26 तारीख को मनाया जा रहा है अष्टमी तिथि, साथ में रोहिणी नक्षत्र को देख करके 26 में। तो 26 में भी मना सकते हैं, 27 में भी मना सकते हैं। और हमारे जैसे तो दोनों दिन मनाएंगे, क्योंकि हम तो वैष्णव हैं और पूरे दिन मस्ती में झूमते रहेंगे। हम तो 26 में भी 27 में भी व्रत 26 का करूँगी और 27 में पूरे दिन लाला के साथ सेलिब्रेशन चलता रहेगा। इसके पीछे मतलब एक और बात है कि जो हमारे घर का खुद का मंदिर है उसमें भी जिस दिन त्यौहार होता है उसी दिन मैं अपने घर में भी त्यौहार करती हूँ। वैसे सारे त्यौहार मैं बिहारी जी मंदिर के हिसाब से ही करती हूँ, पर जैसे जन्माष्टमी है तो हमारा मंदिर है, फिर पास में बड़ा मंदिर है, पीछे गली में बड़ा मंदिर है और पीछे वाली गली में भी मंदिर है। तो चारों मंदिर मिलके एक साथ ही करते हैं। तो फिर अपने मंदिर में जब इतनी तैयारियां होती हैं नीचे, तो आप समझ सकते हो फिर मुझे भी उनके साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना होगा। तो जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो दोनों दिन मना लूँगी। और तो मेरे लाला बहुत सुंदर दर्शन दे रहे हैं। और केशव और वृंदा का तीसरा बर्थडे है, क्योंकि जन्माष्टमी पर ही मैंने उनकी सेवा ली थी और वो 3 साल के हो गए हैं, पूरे 3 साल के हो गए हैं। और जन्माष्टमी वाले दिन ही श्रीधाम वृंदावन से बिहारी जी के चरणों से मैंने सेवा ली थी। तो बिहारी जी की कृपा है। और 56 भोग बनाए हैं, वही सुबह से लगी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। वैसे मेरी 2 दिन की छुट्टी भी थी, मेरी 24 और 25 में छुट्टी थी, पर पता नहीं कितना काम होता है कि आज भी नहीं ख़त्म हुआ। और रात भी मैंने रील शेयर किया था ना आपके साथ में कि सुबह 4 बजे सोए हैं, और वो तो बच्चे लगे रहते हैं साथ में, तो इतना हो भी पाता है, नहीं तो शायद पॉसिबल ही नहीं हो जॉब के साथ में। और फिर 27 में अगले दिन यानी कि कल मैं छुट्टी लूँगी, क्योंकि रात को तो हमारे यहाँ पे 3 बज जाता है। पहले नीचे श्री कृष्ण जन्माष्टमी में पहले ठाकुर जी का मंदिर में जन्म कराया जाता है, फिर मैं यहाँ अपने लाला का जन्म कराती हूँ और मंदिर में प्रसाद इत्यादि बंटने के बाद में वहाँ से फिर सारी व्यवस्थाएं समेटनी है, सारे बर्तन वगैरह पंचामृत इत्यादि के सब घर पे लादने उठते हैं उठा करके। तो 3 बज जाता है, फिर अपने व्रत का पारण करते हैं तो 3 बज जाता है। तो हमारे यहाँ चंद्र दर्शन के हिसाब से व्रत खुलता है ना, कि चंद्रमा जब दिख जाते हैं तो अर्घ दे के उनको तभी व्रत का पारण होता है। तो हमें तो आराम से चंद्रमा बिल्कुल ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि भाई 2:30-3 आराम से बच जाता है हमको। तो इसीलिए फिर मैं नेक्स्ट डे की छुट्टी लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझसे नहीं उठा जाता। अब देखो पूरा दिन आज खड़े खड़े हो गया है, व्रत वैसे होता है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी बस बिहारी जी शक्ति बनाए रखें और बिहारी जी अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि हम नित्य निरंतर इस तरह ही सेवा करते रहें। तो चलिए जी दर्शन करा देती हूँ आपको। तो चलिए जी सबसे पहले बिहारी जी के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखिए हमारे लालजू कितने सुंदर दर्शन दे रहे हैं, और अपने बर्थडे पर उन्होंने पीताम्बरी पोशाक धारण की हुई है। येलो तो बिहारी जी का सबसे फेवरेट कलर है, तो येलो में ही वो दर्शन दे रहे हैं। तो कितने सुंदर, कितने प्यारे, अद्भुत दर्शन दे रहे हैं। और श्रृंगार कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। तो अब चलिए श्री जी के चरणों में प्रणाम कर लेते हैं। बोल बरसाने वाली की जय। और हमारी श्री जी अपने कान्हा के बर्थडे पर देखिए कितने सुंदर दर्शन दे रही हैं, अद्भुत दर्शन दे रही हैं। बहुत प्यारी लग रही है हमारी लाडो, हमारी महारानी, हमारी लाडली जू महाराज। बहुत सुंदर वो दर्शन दे रही हैं। तो दोनों के साथ में आप दर्शन कर लीजिए। और ये हैं हमारे बर्थडे बॉय, हमारे केशव लाला। इनका आज तीसरा बर्थडे है, तो 3 साल हो गए हैं हमारे लाला और लाडो को। ये हमारी लाडो, हमारी प्यारी, हमारी वृंदा। तो देखिए कितने सुंदर वो दोनों दर्शन दे रही हैं, बहुत सुंदर और प्यारे दर्शन हैं। और इधर से दर्शन करा देती हूँ पहले आपको शालिग्राम भगवान और तुलसी महारानी की। तो शालिग्राम भगवान, तुलसी महारानी की जय हो, शिव भोलेनाथ की जय। और अष्ट सखियाँ यहाँ पर विराजमान हैं, दर्शन कर लीजिए हमारे खाटू नरेश की।
बोल खाटू नरेश की जय। वीरवर बजरंगी के दर्शन, श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। तो जगन्नाथ महाप्रभु, सुभद्रा और बलदाऊ भैया के दर्शन, बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो बिहारी जी के दर्शन आप कर रहे हैं। लक्ष्मी गणेश सरस्वती कुबेर भगवान धन्वंतरी भगवान के दर्शन, शिव परिवार के दर्शन आप कर रहे हैं। बोल जयकारा शेरा वालिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो देखिए जी, गैया मैया के दर्शन, और यहाँ पर मैंने 56 भोग रखा हुआ है। इसका भोग लगाएंगे हमारे ठाकुर जी, हमारे लालजू, हमारे प्रभु, हमारे बर्थडे बॉय, इसका भोग लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 56 भोग सजाया हुआ है। और मैंने जब आपको मंदिर का व्लॉग दिया था तो उसमें मैंने आपको ये पटरा दिखाया था कि मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर एक हिडन पटरा लगवाया हुआ है, जो मेरे इसी काम आता है। जब मैं भोग इत्यादि लगाती हूँ ना, तो उसी समय मुझे ये काम आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे काम आया है। और ये देखिए, ये डेकोरेशन सारी ये मैंने मीशो से मंगाई थी, आपके साथ रील भी शेयर किया था। और बस ये मैंने पीछे बैकग्राउंड में लगाया था अभी कान्हा जी का, जो कि गिर गया है, छूट गया है। और हैप्पी जन्माष्टमी, ये यहाँ पर मैंने ऐसे डेकोरेट किया है। लाइव में मैंने सारा डिटेल में दिखा दिया था, अब मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ। और ये मैंने केक की जो प्लेट होती है उससे मोर पंख से, फ्लावर से कुछ डेकोरेटिव आइटम बनाया है। तो ये ही मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और बलून भाई बहुत सारे लगाए थे, पर पता नहीं क्या ही हुआ, बलून फूटते ही जा रहे थे तो थोड़े से बलून बचे हुए हैं। तो पूरे मंदिर के आपको दर्शन करा देती हूँ एक बार, तो आप दर्शन कर लीजिए पूरे मंदिर के। तो देखिए, मैं तैयारी दिखा देती हूँ आपको, किस तरह से पूरा दिन हमने बिहारी जी के, श्री जी के चरणों में समर्पित किया है, किस तरह से सारी तैयारियां हुई हैं। और देखो बच्चे कैसे काम कर रहे हैं। वो बेटी मेरी श्रृंगार धरा रही है। ठाकुर जी और श्री जी को तो मैंने श्रृंगार धरा दिया था, लेकिन केशव और वृंदा का श्रृंगार इसी ने ही किया है। और उधर दूसरी तरफ बेटा जो है 56 भोग की तैयारी कर रहा है। मैं अपना खाना बनाने में लगी हुई हूँ, तो वो उसको मैंने बोला है कि सारे ड्रिंक्स तुम्हें रेडी करने हैं, सारा सामान तुम्हें लगाना है। लेकिन हाँ, ये है कि सारा हाथ में पहले देना पड़ता है, तभी करते हैं बच्चे, ऐसे नहीं कि अपने आप ही उठा उठा के करने लग जाते हैं। बट सब मैंने उनको दे दिया था। पर ये भी बहुत बड़ा सहयोग होता है कि बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि अकेले के बस का देखो नहीं होता है इतना काम, बहुत काम हो जाता है त्यौहार पे। और ठाकुर जी की कृपा से बस वो 56 भोग बनवा लेते हैं, बस उन्हीं की कृपा है। जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ भाई, बहुत देर हो रही है मुझे, क्योंकि 56 भोग बनाने हैं ठाकुर जी के लिए। तो बहुत सारी आइटम मैंने बना ली है। अब देखो, ये आलू मैं बना रही हूँ, यहाँ पर मैं अभी फटाफट से पनीर बना दूँगी। और खीर मेरी रेडी हो चुकी है बिल्कुल, और चावल बन चुका है, दाल बन चुका है, और अभी बहुत बहुत सारी चीज़ें बनानी बाकी है। और ये देखो, सबसे सुंदर हमारा माखन मिश्री का केक, ये रेडी हो चुका है। और टाइम तो बहुत हो गया, 3 बज गया है, तो जल्दी जल्दी मुझे ख़त्म करना है सारा। बहुत ही काम हो जाता है ना जन्माष्टमी पे, क्योंकि जब आप 56 भोग बनाते तो वो बहुत ही काम हो जाता है। तो चलिए, ठाकुर जी की कृपा से सब कर रहे हैं जल्दी जल्दी। तो जी, सारा काम निपटाने के बाद में फिर मैं यूट्यूब पे लाइव आई हूँ, फिर इंस्टा पे लाइव आई, उसके बाद बहुत सारे फ़ोटो सेशन हो जाता है, उसके बाद में रील्स वगैरह बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, सारी चीज़ें करने में। और बीच बीच में रील पोस्ट भी करनी पड़ती है ना सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है सब चीज़ों में। उसके बाद में संध्या आरती का समय हो गया है, तो शाम को हम सब मिलकर पूजा कर रहे हैं। और बस पूजा करने के बाद और भोग लगाने के बाद में लाला का मैं यहाँ फूलों में शयन करा दूंगी, क्योंकि रात 12 बजे फिर उनका जन्म भी कराना है।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो संध्या आरती तो हो चुकी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने लाला का पूरा श्रृंगार उतार के इनको टोकरी में शयन करा रही हूँ, क्योंकि मैं रात को इनका खीरे से जन्म कराऊंगी। तो लगभग 9 बजे के आसपास मैंने इनको शयन करा दिया है, और अभी हैं 3-4 घंटे, तो तब तक वो शयन करेंगे, क्योंकि एकदम 12 बजे भी जन्म नहीं हो पाएगा। पहले मंदिर में क्योंकि जन्म होता है, उसके बाद में मंदिर में आरती होती है, प्रसाद वितरण होता है, उसके बाद फिर मैं घर का करती हूँ। तो मैं अपने लाला को अच्छे से यहाँ पर फूलों से कवर कर रही हूँ और खीरे से उनका जन्म करा रही हूँ। देखिए, मेरे यहाँ भी ये नहीं होता था और मैंने अभी शुरू किया है ये। तो ऐसा नहीं है, भक्ति भाव में अगर कोई चीज़ हम एक्स्ट्रा भी करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कम नहीं करना चाहिए। जो आपकी कुल परंपरा है उस हिसाब से आप करिएगा। अगर उसमें आप पूजा पाठ में कुछ एक्स्ट्रा भी करते हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो अच्छा ही होता है। और अच्छे से मैं इसको कवर कर दूंगी। खीरा मैंने रख दिया है, और खीरे को सिक्के से काटना होता है, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुकी थी। और ये मैं आपको अपने मंदिर के दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, हमारा खुद का भी मंदिर है जो मेरे ससुर जी ने 30 साल पहले बनवाया था। तो यहाँ पर भी लाला का जन्म होगा और उत्सव मनाया जाएगा यहाँ पर भी। और शाम से कीर्तन चल रहा है, मैंने आपको लाइव में भी बताया था। जब मैं लाइव आ रही थी तो उस समय कीर्तन चल रहा था, लेकिन मैं लाइव की वजह से नहीं जा पाई थी। और पंडित जी बिल्कुल तैयार कर चुके हैं, पंचामृत स्नान उन्होंने करवा दिया है, और यहाँ पर लाला का श्रृंगार भी वो करा चुके हैं। और बस अब झूले में बैठा रहे हैं, क्योंकि जन्म बस होने ही वाला है थोड़ी देर में। तो पूरी पूजा की तैयारी यहाँ पर पंडित जी कर रहे हैं। साथ साथ आप मंदिर के भी दर्शन करते रहिए। कितना सुंदर और कितना प्यारा डेकोरेशन किया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। गुब्बारे वगैरह, हैप्पी जन्माष्टमी सब लगी है। सभी भगवान ने यहाँ पर, जो भी श्री विग्रह यहाँ पर हैं, उन सब ने नई पोशाक धारण की हुई है। तो ये हैं छोटे से प्यारे से लाला, जो मंदिर के ठाकुर जी हैं। तो इन्हीं का जो है जन्म कराया जाएगा 12 बजे। झूले में झूल रहे हैं हमारे छोटे से कन्नू। चलिए फिर सभी भगवान के दर्शन आपको करा देती हूँ। जगत जननी माँ जगदम्बा के दर्शन आप कर रहे हैं तो देखिए कितना सुंदर श्रृंगार उन्होंने धारण किया है। विष्णु लक्ष्मी भगवान यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर दर्शन दे रहे हैं। और सृष्टि के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। हमारे श्यामा श्याम के बहुत ही सुंदर दर्शन कर रहे हैं। वीरवर बजरंगी के आप दर्शन कर रहे हैं। और बीच बीच में मैं आपको ओरिजिनल साउंड भी सुनवाती रहूंगी।
सामा शांति मेरी ओम शांति सामा शांति साथ में लड्डू तुमको लाया साथ में लड्डू तुमको लाया फूल पान फल सब कुछ लाया फूल पान फल सब कुछ लाया रुचे रुचे भोग लगाओ मेरे रुचे रुचे भोग लगाओ मेरे मोहन रुचे रुचे भोग लगाओ हरि ओम नाभ्यासे दंतमिचः शिशोऽथौ संवदत् लभ्याम लोकः श्रुतात् लोकर्वन्नः आपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा पिदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा शर्कराखंड खाद्यानि तनीतीर्थानि च आहारं भक्षोज्जं च नैवेद्यं प्रतीतहम् ॐ विवध्यानं महे तद्दोनमः सायम् अर्पणमस्तु नैवेद्यं निवेदयामि बोले मेरे बाल के उसी कन्हैया भोग भगवान की जय मेरे बाल भोग भगवान की जय जय श्री राम। पूजा संपन्न होने के बाद में सभी यहाँ पर आरती ले रहे हैं, पंडित जी से प्रसाद ले रहे हैं और मैं भी पंडित जी का आशीर्वाद ले रही हूँ, प्रसाद ले रही हूँ। और बाद में जो पंडित जी गोद भरते हैं वो सब करने के बाद हम फटाफट घर आ गए क्योंकि हमें अपने भी लाला का जन्म कराना था। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद जय हो नंद लाल की नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की। और ये वाला जो है सबको प्रसाद रूप में खाना है भाई, अपने घर में सबको बांटिएगा और जिनके संतान नहीं है उन्हें खिलाइएगा, बाल गोपाल की सेवा भी पूरी करिएगा। अब हमारे लाला स्नान करेंगे तो आओ हमारे लाला। ब्रिज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर ब्रिज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो सज गई गोकुल नगरी आज जन्मदिन आया कान्हा का सज गई गोकुल नगरी आज जन्मदिन आया कान्हा का जन्मदिन आया कान्हा का जन्मदिन आया कान्हा का तो सज गई गोकुल नगरी आज जन्मदिन आया कान्हा का सज गई गोकुल नगरी आज जन्मदिन आया कान्हा का। चलो चलिए यशोदा घर लाल जन्मा चलो चलिए चलो चलिए यशोदा घर लाल जन्मा चलो चलिए चलो चलिए यशोदा घर लाल जन्मा चलो चलिए। कोई लाया धोती कुर्ता कोई लाया बूट कोई लाया धोती कुर्ता कोई लाया बूट हमें तो पीला पीताम्बर ले आई चलो चलिए हमें तो पीला पीताम्बर ले आई चलो चलिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। तो भाई हमारे लाला का जन्म हो चुका है। खूब सारी ढेर सारी सबको बधाई हो। और अब मैंने बिल्कुल नए वाला इनको नाइट सूट पहना दिया है, क्योंकि रात अब देखो बहुत देर पूरे दिन हैवी श्रृंगार में रहते हैं वो। और अब रात हो चुकी है तो बस अब इनका शयन करा दूंगी थोड़ी देर में। तो इसीलिए मैंने ये वाले कपड़े पहनाए हैं, इनका हैवी श्रृंगार मैंने नहीं किया है। बस शहद चटा देती हूँ, पंजीरी का भोग और 56 भोग पहले पंजीरी का भोग लगाऊंगी और पंचामृत का और शहद चटाऊंगी इनको, ठीक है। और ये देखिए फूल भी गिर गया, हमारे ठाकुर जी ने फूल भी गिरा दिया भाई। मैं शहद चटा रही हूँ क्योंकि बालक होते ही भाई पहले शहद चटाया जाता है, तो हमारे लाला ने शहद चाट लिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धनिया की पंजीरी और पंचामृत का भोग लगा देती हूँ मैं, क्योंकि इसका भोग सबसे पहले लगता है हमारे लाला को। हमारे केशव और वृंदा का तीसरा जन्मदिन है, तो केक कटिंग कर लेते हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर केशव, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वृंदा, हैप्पी बर्थडे टू यू। चोरी चोरी माखन खाए गए रे यशोदा के ललनवा, चोरी चोरी माखन खाए गयो रे यशोदा के ललनवा। माखन मिश्री सबसे फेवरेट भोग है हमारे कन्नू का, तो वो खा रही है और वृंदा भी खा रही है। अब भोग लगा देते हैं। श्री हरि कृष्ण मुरारी की, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलश बलिहारी गंगा, श्रवण से होते मोह भंगा, वशीष वशीष जटा के बीच हरे अधि, चरण छवि श्री बनवारी की, जय श्री कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री हरि कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटक भव फंद टेर सुन दीन भिखारी की, जय श्री कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री हरि कृष्ण मुरारी की। श्री वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, कर डाल रुपात पात श्री राधे राधे हो, नाम महाधन हो अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, थोड़ी अटारी अटा जकी हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी, टूक मिले ब्रिजवासिन को सेवित जमुना महारानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। बोल राधा रमण सरकार की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय, जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम, बरसाने वाली की जय। ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद के आनंद जय हो नंद लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, बोल बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। आओ मोहन भोग लगाओ मोहन, मेरा सजा हुआ प्रसाद आओ, भोग लगा जाओ, दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाओ रे मोहन, साग विदुर घर खाओ। आओ मोहन भोग लगाओ मोहन, मेरा सजा हुआ प्रसाद आओ, भोग लगा जाओ, मीठे मीठे बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ रे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ। तो जी इस तरह से मैंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया है। और कैसा लगा आपको? लाइव भी आई थी मैं इंस्टा पे और क्या कहते हैं यूट्यूब पे, तो मेरा रिकॉर्डेड भी पड़ा है, आप वहाँ भी देख सकते हो।
और कैसा लगा श्रृंगार, कैसी लगी डेकोरेशन, झूला कैसा लगा और हमारे लाला का श्रृंगार कैसा लगा, ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी कृष्ण प्रेमियों में राधा प्रेमियों तक वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।